बहुत समय पहले गंगा के तट पर एक आश्रम हुआ करता था। वहाँ अनेक ऋषि मुनि रहते थे। उनके गुरु बड़े ही विद्वान और सिद्ध पुरुष थे। वे अपनी जादुई ताकत से कई तरह के आश्चर्यजनक काम कर सकते थे। एक दिन वो रोज की तरह बैठकर प्रार्थना कर रहे थे कि अचानक आकाश में उड़ते हुए एक बाज के पंजों से छूटकर एक चूहिया उनके हाथों में आ गिरी। वह एक लहरदार पूंछ और चमकीली आंखों वाली एक चूहिया थी। तपस्वी को वह चूहिया बड़ी अच्छी लगी। उन्होंने अपने मंत्र बल से चूहिया को एक सुंदर कन्या बना दिया। वे उस कन्या को घर ले गए और अपनी पत्नी को सौंप कर बोले, तुम हमेशा एक बच्चे की इच्छा करती आई हो। लो, यह हमारी बेटी है, इसे प्यार और जतन से पालो। लड़की पाकर तपस्वी की पत्नी बहुत प्रसन्न हुई। उसने कहा, मैं इस कन्या को राजकुमारियों की तरह पालूंगी। कई वर्ष बाद बच्ची बड़ी हो गई। वह संसार की सबसे सुंदर कन्या थी। तपस्वी और उसकी पत्नी ने सोचा कि अब लड़की का ब्याह कर देना चाहिए। तपस्वी की पत्नी ने कहा, हमारी बेटी का ब्याह संसार के सबसे बड़े आदमी से होना चाहिए। तभी तपस्वी ने कहा, मेरे विचार से सूर्य इसके लिए सबसे अच्छा रहेगा। उसकी पत्नी को भी यह बात ठीक जंची। तपस्वी ने अपनी सिद्ध शक्तियों से सूर्य का आवाहन किया। सूर्य शीघ्र ही धरती पर उतर आया और कहा, हे तपस्वी, आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? तपस्वी ने कहा, मैं तुमसे अपनी बेटी का विवाह कराना चाहता हूँ। मेरी बेटी बहुत सुंदर है और तुम्हारी वधू बनने योग्य है। उस समय मूषक कन्या तपस्वी के पास ही खड़ी थी। वह सूर्य के उत्तर देने से पहले ही नाक सिकोड़कर बोली, मैं इसे अपना पति नहीं बना सकती। इसका शरीर कितना गर्म है, मुझे इससे अच्छा पति चाहिए। यह सुनकर तपस्वी मन ही मन दुखी हो गए। उन्होंने सूर्य से पूछा, क्या इस संसार में कोई आपसे भी बड़ा है? सूर्य ने कहा, हाँ, मुझसे भी बड़ा बादल है। जब वो मेरे चेहरे को ढक लेता है तो मेरा चमकना ही बंद हो जाता है। तब तपस्वी ने बादल को पुकारा। तपस्वी की पुकार सुनते ही बादल शीघ्र ही नीचे उतर आया और कहा, हे तपस्वी, मुझे आपने क्यों बुलाया? लेकिन इससे पहले कि तपस्वी बादल से कुछ कहता, मूषक कन्या बीच में ही बोल पड़ी, नहीं नहीं, मैं इस धुंधले काले डरावने बादल से शादी नहीं करूंगी। मुझे इससे कहीं अच्छा पति चाहिए। तपस्वी ने बादल से पूछा, क्या इस संसार में आपसे भी बड़ा कोई है? बादल ने कहा, हाँ है, मुझसे बड़ा और ताकतवर पवन है। वह जहाँ चाहे जब चाहे मुझे खदेड़ कर भगा सकता है और मैं उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। तब उस सिद्ध तपस्वी ने पवन को बुलाया। उसके बुलाने पर पवन शीघ्रता से नीचे उतर आया। पवन ने तपस्वी से कहा, हे तपस्वी, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? तपस्वी ने कहा, मैं अपनी बेटी का विवाह तुमसे कराना चाहता हूँ। लेकिन मूषक कन्या जोर से चिल्लाकर बोली, नहीं नहीं, मैं इस भगोड़े से शादी नहीं करूंगी। ये तो पल भर को भी शांत नहीं बैठ सकता। तपस्वी ने पवन से पूछा, क्या इस संसार में आपसे भी बड़ा कोई है? पवन ने कहा, मुझसे बड़ा पर्वत है। वह इतना ऊंचा और ताकतवर है कि मैं ना तो उसे हिला सकता हूँ और ना उसके ऊपर से गुजर सकता हूँ। तब तपस्वी ने पर्वत को बुलाया। पर्वत शीघ्रता से तपस्वी के पास चला आया और कहा, हे तपस्वी, आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? लेकिन पर्वत को देखते ही मूषक कन्या उछक कर आगे आई और पैर पटक कर कहने लगी, नहीं पिताजी नहीं, ये कितना लंबा, कितना रूखा, कितना कड़ा है। मैं इससे शादी नहीं करूंगी। मुझे इससे अच्छा और बहुत अच्छा पति चाहिए। तपस्वी ने पर्वत से पूछा, इस संसार में आपसे भी बड़ा कोई है? पर्वत ने कहा, हाँ है, मुझसे बड़ा चूहा है। यह सच है कि मैं बहुत बड़ा, मजबूत और सख्त हूँ, लेकिन चूहा छोटा होने पर भी मुझे खोदकर बिल बना डालता है। तपस्वी ने चूहे को पुकारा। चूहा फौरन फुदकता हुआ भागा आया। मूषक कन्या ने जैसे ही चूहे को देखा, वह खुशी से उछलने लगी। उसने कहा,
पिताजी, जिसे मैं चाहती हूँ वो यही है। मैं प्यार करूंगी तो इसी से, शादी करूंगी तो इसी से। तपस्वी ने कुछ देर विचार करने के बाद अपने मंत्र बल से उस लड़की को फिर चूहिया बना दिया और चूहे के साथ उसकी शादी कर दी। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि जो जैसा होता है उसकी पसंद भी वैसी होती है।